आज मैं बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है। अकाउंटिंग रेशियो का एग्जाम्पल 42। इससे पहले के सभी एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एग्जाम्पल 42 में ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए सवाल में कहा गया है ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और गुने 100। क्योंकि गुना 100 है तो आंसर परसेंटेज में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटा नेट सेल गुने 100। तो सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी 2.5 लाख दे चुका है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 दिया हुआ है, और ये जो नेट सेल जो है ये नेट सेल हम यहाँ वर्किंग किए हैं। नेट सेल बराबर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सवाल में टोटल सेल दिया हुआ है, सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, तो ये घटा देने से आपका 4 लाख नेट सेल आएगा। यही 4 लाख हम यहाँ वैल्यू डाले हैं नेट सेल का। तो 2.5 लाख प्लस 50,000 3 लाख बटा में ये 4 लाख और गुना 100। 5 शून्य से 2 और 3 5 शून्य मैंने काट दिया है, 4 से इसको भाग लगाइए, ये 4 से ये 300 कट जाएगा 75 मरतबे। और ये चूंकि फॉर्मूला में गुना 100 है तो आंसर इसका परसेंटेज में आएगा। तो ये एग्जाम्पल 42 आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकालना था। फॉर्मूला में जो वैल्यू चाहिए वो सब चीज आपको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, तो आप आसानी से फॉर्मूला लेके वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल 42 है। आप इसको नोट्स बनाइए और इसके आधार पर क्वेश्चन डील कीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल 43। एग्जाम्पल 43 में भी ऑपरेटिंग रेशियो ही निकालना है, लेकिन एग्जाम्पल 42 और 43 में बस अंतर यही था कि उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज टोटल करके दिया हुआ था, इसमें अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वर्किंग करना होगा। आपको हम फाइनल अकाउंट में पढ़ाए थे 11 में इनडायरेक्ट एक्सपेंस बराबर ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग। वैसा खर्च जो व्यापार के संचालन में खर्च होते हो वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को जोड़ देते थे तो वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता था, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस फाइनल अकाउंट बनाते समय लाभ हानि खाता में डेबिट करते थे। लाभ हानि खाता में जाने वाला सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसमें एक ऑपरेटिंग होता है एक नॉन ऑपरेटिंग होता है। तो यहाँ नॉन ऑपरेटिंग का काम नहीं है, यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का काम है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम पर सवाल में सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है और डेप्रिसिएशन है। ये बिक्री व्यय है, ये प्रशासनिक व्यय है, ये ह्रास है, तीनों का वैल्यू दे रखा है। तो इनको को जोड़ लीजिए तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 आ जाएगा। यहाँ नेट सेल निकालना है, इसको सवाल में दिया हुआ है, इसके बारे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप नेट सेल लिख सकते हो। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वैल्यू डालिए घटा दीजिए, ये रहा आपका नेट सेल कहिए या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहिए। 2 स्टेप में वर्किंग करना पड़ा। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो अभी एग्जाम्पल पिछला वीडियो में बताए थे पीछे कि ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल गुना 100। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू एग्जाम्पल में दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये आया वर्किंग करके, और नेट सेल ये रहा गुना 100। तो 75 और 30 1,05,000, और ये 25 है, ये 100 है। 3 से 3 शून्य काटे हैं, 5 से इसको काटे हैं और भाग लगाइएगा तो 84 मरतबे कट जाता है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में गुना 100 है तो आंसर प्रतिशत में आएगा। अभी पिछला एग्जाम्पल में भी बताए। तो इस तरह एग्जाम्पल 42 और 43 दो एग्जाम्पल मैंने बताया, दोनों में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने का ये रहा तरीका। आप इस तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला सवाल आसानी से निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे के वीडियो में फिर हम आपको आगे के एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 44, जिसमें 2 केस है। तो हम पहले केस नंबर 1 बता रहे हैं, यानी पहला कंडीशन से। इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। पिछला वीडियो में क्या था, ऑपरेटिंग रेशियो, और यहाँ आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बस दोनों में यही अंतर है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल गुने 100। तो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का 2-3 तरीका है। आपको सवाल के अनुसार वो फॉर्मूला डालना होगा। हम आपके कॉपी में इसका फॉर्मूला लिखा चुके हैं। ऐसे फाइनल अकाउंट पढ़ाते समय 11 के फाइनल अकाउंट में भी इसका हम फॉर्मूला लिखाए थे। एक फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को भी लिख देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जगह नेट प्रॉफिट आ जाता था 11 के फाइनल अकाउंट में। तो यहाँ बस करना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा और नेट सेल ऑलरेडी दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहाँ हम वर्किंग करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में वो सभी आइटम आ जाएंगे जो ट्रेडिंग और पीएल बनाते समय आते थे, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज नहीं करना है। नेट सेल दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, घटा देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा और यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ फॉर्मूला में लिखना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,80,000 नेट सेल दिया हुआ है और ये रहा गुना 100 फॉर्मूला का है। तो काटने से ये 3 2 5 2 3 5 कट गए, 15 से ये कट जाएगा 12 मरतबे। तो कुल मिला के 12 मरतबे कट रहा है तो यहाँ 12% आंसर होगा क्योंकि गुना 100 है। जिस फॉर्मूला में गुना 100 है उसका आंसर प्रतिशत में आएगा। तो इस तरह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आसानी से वर्किंग कर सकते हो और सवाल बना सकते हो। एक चीज पर ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम नहीं करना है, इनडायरेक्ट इनकम का काम नहीं करना है, जैसे लॉस हो गया, जैसे बैड डेट्स हो गया, इन सब का काम नहीं करना है। सिर्फ यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इन सब का ही इसमें काम करना है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 44 को हम समझाए हैं, इसके आधार पर आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो 44 जो पीछे बताए थे उसका केस 2 बताने जा रहे हैं। केस 2 में थोड़ा सा चेंजेस है और कुछ विशेष नहीं है। इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे वर्किंग करना होगा। आप ये वर्किंग पहले भी कर सकते हैं। इस सवाल में नेट सेल दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में चर्चा है। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला है कि सेल का 20% दिया हुआ है। सवाल में सेल दिया हुआ है 14,40,000 और 14,40,000 का 20% आप इसको काटिएगा, ये आसानी से 20 से कट जाएगा। आपको 1 शून्य से 2 शून्य कट गया और 14,40,00 2 से गुना कर दीजिए तो ये 2,88,000 ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाता है। 2 से यहाँ गुना करने पर अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला अभी पिछला एग्जांपल में भी हम बताए थे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ और डिटेल लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चूंकि इसमें ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है। इसी में मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे तो ये नेट प्रॉफिट बन जाएगा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ठीक बाद वाला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग अगर दोनों खर्च लिखते हैं तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा नेट प्रॉफिट। इसमें और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे तो वो नेट प्रॉफिट ना बन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट का वर्किंग किए हैं और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 72,000 सवाल में दिया हुआ है तो यहाँ वर्किंग करके 2,16,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल गुने 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये वर्किंग किए हैं और नेट सेल सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है गुना 100। इसको आप काटिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 144 इसको काटिएगा 15 मरतबे ये आपका कट जाता है, गुना 100 है, आंसर प्रतिशत में आएगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का 2 एग्जाम्पल हमने बताया। आप दोनों एग्जाम्पल के सहायता से सभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वाला सवाल बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल में इसी के ठीक अगला स्टेप है, नेट प्रॉफिट वाला है। यहाँ ऑपरेटिंग की जगह नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग दोनों लिखेंगे, मिल के हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद होगा 11 के फाइनल अकाउंट में ये सब बहुत बार चर्चा किए थे, थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है सो होमवर्क बनाइएगा, होमवर्क हम दे देते हैं। ठीक है,
आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल 45। एग्जाम्पल 45 में आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। पिछला एग्जाम्पल में बोले थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ठीक अगला स्टेप है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल गुना 100, यानी परसेंटेज में आंसर आएगा। तो नेट प्रॉफिट हमको पहले चाहिए, तो नेट प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ नहीं है, आपको नीचे वर्किंग करना होगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर आपको फॉर्मूला लिखाए हुए हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सवाल में नेट सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दीजिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल ऐसे ही बनाते थे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, और ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम जोड़ते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाते थे तो नेट प्रॉफिट आ जाता था। इस सवाल में ना इनकम का कोई आइटम है नहीं, तो नेट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप चाहो तो यहाँ इनडायरेक्ट इनकम भी लिख सकते हो, बट वैल्यू नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बराबर ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बराबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी यहाँ से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हटा दे तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बचेगा, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। पिछला एग्जाम्पल में यही किए थे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों लिखेंगे तो आंसर नेट प्रॉफिट, और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे तो आंसर यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटाएंगे तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ अगर इनडायरेक्ट इनकम रहता तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ते, इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाते, बट नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट का वैल्यू ये रहा। नेट सेल सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है और गुना 100। इसको आप काट सकते हो, 1 2 3 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, 56 से इसको काटिए 25 मरतबे कट जाता है। तो ये आंसर आपका प्रतिशत में होगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में गुना 100 है। तो इस तरह नेट प्रॉफिट रेशियो का जो भी सवाल है आप आसानी से बना सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सब एक ही सिस्टम पर बनता है, एक तरीका से ही बनता है। बस आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और सभी बेसिक जानकारी आपको 11 के फाइनल अकाउंट में ये सब हम आपको सिखा चुके हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल 45 पर क्वेश्चन आप बनाइएगा। जो भी दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा कमेंट करके, तो हम आपको जरूर बताएंगे।